प्रभु प्रेमियों, एक दिन गोपियों ने ठाकुर जी से पुकार करी माखन चोरी की लीला करने के लिए। क्या किया प्रभु ने? ऐसा लिखा कि प्रभु एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती। उस न गोपी के घर चले गए ठाकुर, कहने लगे गोपी मुझे ना खाने के लिए माखन और तनिक सी मिश्री तो दे दो। गोपी कहने लगी कन्हैया दे दूंगी, पर मैंने सुना है कि तू गाता बड़ा प्यारा है कन्हैया। अरे जरा कुछ गा के तो सुना, कोई भजन कोई कीर्तन, कुछ संकीर्तन तो करके बता। आज भगवान गाते 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 दोपहर हो गई। गोपी से कहने लगे गोपी अब तो ना मेरा गला भी दर्द करने लग गया, अब तो खिला दे माखन मिश्री। कहती खिला तो दूंगी, पर मैंने एक बात और सुनी। वो क्या? मैंने सुना है कि तुझे ना मैया यशोदा ने नाचना सिखाया है, बड़े कमाल के ठुमके लगा लगा के नाचता है, मैंने ये सुना है। एक संतों ने भाव भी लिखा है कि नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, वो हमारा रिकॉर्डेड भी है भजन। तो तू नाचता बड़ा प्यारा है भाई, जरा कुछ नाच के भी तो दिखा, फिर देखते हैं माखन मिश्री। आज भगवान क्या कमर लचका लचका के नाचे। शाम हो गई, गोपी अब तो ना मेरी कमरिया भी दर्द करने लगी, अब तो खिला दे माखन मिश्री। क्या कहा उस गोपी ने? कहती कन्हैया तू कल आना, कल मैं क्या करूंगी कि हाटन से मिश्री मंगवाऊं और दधी मथ कर नवनीत बनाऊं। कल ना मैं दुकान से मिश्री भी मंगाऊंगी और ताजा ताजा माखन तेरे निकाल के रखूंगी, तू कल आ जाना। क्या मतलब था इस बात का? मतलब ये था कि वो चाहती थी कि कल ये फिर आए और मैं सारा दिन फिर इसके साथ इसके दर्शन में इसकी लीला में मगन हो जाऊं। जिस भी गोपी को गोविंद सुबह मिलते थे वो सारा दिन जाने नहीं देती थी जी ठाकुर जी को। भगवान कहने लगे वाह बे वाह, अच्छा हुआ मेरे साथ तो आज सारा दिन हो गया काम करते करते, शाम को कहते कुछ मिलेगा नहीं। क्या किया? अपनी मित्र मंडली इकट्ठी कर ली, बुला लिए सारे, आओ भाई क्या हुआ? कहते इमरजेंसी मीटिंग है, बुलाए सारे फटाफट। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई शाम को। क्या हो गया? भगवान कहते हैं ना मैं उस गोपी के घर गया था, ना तो मित्रों उसने मुझे दिया माखन और ना दी मिश्री, और सारा दिन मेरे से काम कराया। मित्र कहने लगे फिर क्या करेंगे? भगवान कहने लगे मुझे ना बड़े बुजुर्गों ने बताई एक बात। क्या? अगर ना घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को ना टेढ़ी कर लेनी चाहिए। वो मित्र मंडली कहने लगी बुजुर्गों ने तुझे कब बता दिया? हमें तो बताई नहीं ये बात। भगवान कहते मेरी उनके साथ एक पर्सनल मीटिंग हुई थी, उसमें बताया। अरे करना क्या है भाई ये तो बताओ। भगवान कहते ऐसी बात है जी, अगर सीधे तौर पे मांगने पे दे नहीं रहे फिर बस फिर चुरा लेंगे। वो कहने लगे कि नैया हमें कहां चुराना आता है, चोरी कभी करी तो है नहीं। भगवान कहते चलो ऐसा करो तुम लोग ना अपने अपने घर जाओ, जो मुहूर्त है जो शुरुआत अपने घरों से करो, अपने अपने घर जाओ, वहां चोरी करके देखना, अगर सेटिंग रही तो फिर कल चलेंगे। सबको भेज दिया जी अपने अपने घर। अब गए सब। जब अगले दिन वापस आए भगवान के पास ना, किसी की गाल के ऊपर 5 उंगलियां छपी हुई थी। कहता मैया ने सच चांटा मारा है, सच चांटा मारा, जा कराऊं तुझे चोरी, ये देख छापा साथ लिए घूम रहा हूं। और कोई लंगड़ाता आ रहा था, कहता पिताजी ने जोर से दूर से पत्थर मारा, आजा तुझे करवाऊं चोरी। एक बेचारे की पीठ पे डंडे के निशान थे। वो कहने लगा कन्हैया ये चोरी चोरी के चक्कर में ना पिताजी ने कल ऐसी धुनाई करी है, देख निशान सबूत साथ में लिए घूम रहा हूं। और कुछ के बेचारे ऐसे भी थे जो कहते भी हम नहीं पकड़े गए। भगवान ने देखा कि चेले कच्चे हैं, चेले अभी पक्के हुए नहीं। डोंगरे जी महाराज लिखते हैं भागवत रहस्य में, कहते भगवान ने क्या किया? भगवान ने ना एक विद्यालय, एक स्कूल खोला।
उसका नाम रखा बाल विद्या चौर प्रसार मंडल, ये नाम रखा। और प्रिंसिपल बन गए महाराज जी आप ही, बाबा जी आप ही बन गए, मैं ही हूं सर्वोसर्वा, आ जाओ। अब मास्टर बन गए, अब करके चेले पक्के, कहते अब चलो। चले गए उसी गोपी के घर, प्रभावती के। कोई गेट के नीचे से देख रहा, कोई खिड़की के पे ऊपर चढ़ा है, कोई रोशनदान पे चढ़ा है, बंदरों की तरह लटक रहे हैं घर पे। देखा अंदर तो मैदान खाली, गोपी तो थी ही नहीं। कहने लगे आ जाओ मैदान खाली है, गोपी तो है ही नहीं। घुस गए घर के अंदर। अब गोपी ने क्या कर रखा था, जो माखन की मटकी थी वो छिंके के ऊपर टंगी हुई थी। अब सब गोल चक्कर बना के देख रहे हैं छिंके को, कहते कन्हैया बड़े फंसे, ये तो कैसे उतरेगा, हाथ नहीं जाएगा इतना ऊपर तो। भगवान कहते चिंता ना करो, सारे ताले की चाबी मैं रखता हूं, जितने दुनिया के ताले हैं सबकी चाबी है मेरे पास। कि रचयति विधि पीठ कोलू खुलाती, एक उखल उसके ऊपर नीचे उल्टा खड़ा कर दिया, उस पे ग्वाल बाल चढ़ा दिया, हाथ फिर भी नहीं गया, ऊंची थी। भगवान कहते ऐसा करो भाई, अब कोई और चढ़ो इसके कंधे पे, फिर बनेगी बात। मनसुखा कहने लगा कन्हैया तू हमारा प्रधान, तेरे होते हुए हम चढ़े, अच्छी बात है, प्रधान बैठा हो और बाकी के कमेटी मेंबर आके काम करे हैं, बात बनती है कोई। भगवान कहते वैसे ये प्रधान शब्द बड़ा खतरनाक है, ये इसका तो मैंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है जी। कोई आ रहा था जी, हम कहीं कथा कर रहे थे, शिव मंदिर था, वो अंदर प्रधान था जो उनका, मैं स्टेज पे बैठा संध्या कर रहा था, वो अंदर नॉर्मली आया, नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मली आया, तो अंदर घुसा, वो लोटा लेके ना पानी लेने जा रहा था, तो उतने में ही पंडित जी है, महाराज जी प्रधान जी, 4-5 महाराज जी प्रधान जी, जब 4-5 बार हुई तो क्या उस सेठ की तोर में मटक आई, मटक 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 जाए मंदिर की तरफ। अच्छा मैं देख रहा हूं उसको, अच्छा मैं सोच रहा हूं भाई क्या नशा है इस शब्द में। अच्छा है कुछ नहीं, है तो सेवा, और प्रधान ऐसी नशे की गोली है, तो अब फिर वो ना ऐसे खड़ा हो गया, अभी अब कोई चाय का गिलास भी और कुर्सी भी मेरी यहीं लेके आए तो मैं हिलूं, यहां से नहीं हिलूंगा नहीं। ये प्रधानगी का नशा है, वही हो गया जी वहां पर भी। भगवान को कहने लगे तू प्रधान, तेरे होते हुए हम चढ़े, कोई अच्छी बात है। भगवान कहते अगर पकड़े गए फिर चिंता ना कर तू कन्हैया, तेरे साथ खड़ेंगे, जिएंगे मरेंगे साथ साथ, तेरे साथ खड़े, तू चिंता ना कर, तू चढ़ जा। अब चढ़ा दिया भगवान को प्रधान प्रधान कह के। अब चढ़ गए जी, ग्वाल बाल के कंधे पे मटकी को हाथ भी पड़ गया। अब हाथ पड़ गया, भगवान ने पहले थोड़ा सा खुद खाया, कहते आय हाय 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 बड़ा स्वाद आनंद, ये तो बिल्कुल ताजा ताजा है। थोड़ा सा नीचे दे दिया, अब नीचे दिया तो श्रीदामा कहने लगा कन्हैया कमेटी बना ली है बड़ी, अब लोग हैं ज्यादा, इतने से माखन से नहीं बननी बात, फिर तू मटकी उतार। भगवान कहते चिंता ही ना करो, उतार लेते हैं, फिर क्या बात है, मटकी उतार लेते हैं। भगवान तो मटकी को उतारने में व्यस्त हो गए। तो जिस ग्वाल बाल के कंधे पे ठाकुर जी चढ़े थे, उसने क्या देखा, खिड़की खुली थी, उसने खिड़की में से देखा कि जिस गोपी के घर में वो ये चोरी वाला काम कर रहे थे, वही गोपी गली से अपने घर को चली आ रही है। उसने तो देखते ही ना इधर देखा ना उधर देखा, उसने तो मारी छलांग, वो तो कूद गया। आज मेरे ठाकुर जी छिंके के साथ टंगे टंगाए रह गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज लटक रही है मेरी सरकार, आ गई गोपी, देख के इतना खुश हुई, कहती आज आ गया आनंद, आज फंसा है, आज फंस गया। अब भगवान लटक रहे हैं, देख रहे हैं इधर, अब उतार लिया नीचे, अब मुंह पे माखन, हाथों पे माखन, अब माखन ही माखन पकड़ लिया गोपी ने। जब तेरी मां के पास शिकायत लेके जाती थी ना, वो हर बार बोलती थी झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, आज पकड़ा गया है और बिल्कुल ऑन द स्पॉट चोरी करता करता सबूतों के साथ, अब नहीं बच सकता। भगवान ने देखा ये तो बहुत बुरे फंसे, हाथों पे मुंह पे माखन ही माखन। भगवान कहने लगे गोपी, कहती हाँ, कहते गोपी ये ना संत ब्राह्मण ना कथा में सच्ची बोलते हैं। कहती क्या बोलते हैं? कहती गोपी सब लोग ना सुख के ही साथी हैं,
दुख में नहीं कोई रुकता। कहते क्यों? कहते गोपी माखन खाने के लिए ना थोड़ी देर पहले 15 जन यहीं थे, अब थप्पड़ खाने के लिए देख ले मुझे ही छोड़ के एक नहीं दिखा। संत ब्राह्मण सच ही कहते हैं कि कहते चल तेरी माँ के पास लेके चलती हूँ, वहां पूछती हूँ भी संत ब्राह्मण क्या कहते हैं। आजा। पकड़ी उंगली खींच के ले जा रही है। भगवान ने सोचा बड़ा बुरा फंसा। फिर हुआ क्या? जब निकली तो रास्ते में गली के बाहर ही चौक पे और बड़े बुजुर्ग बैठे थे सारे। उसने देखा लंबा सा घूंघट कर लिया। अब घूंघट किया, खींच तो लेके जा रही है। उस गोपी का बेटा वहीं खेल रहा था। उसने देखा ये मेरी मैया कन्हैया को कहीं लेके जा रही है। बोला नहीं, इशारों से पूछा क्या? कहता कन्हैया ये मेरी मैया तुझे किधर लिए जा रही है? भगवान ने देखा कि बंद हो गई शायद थोड़ी सी बात, तो कहने लगे इशारे से ही, बोले कुछ नहीं। कहते तेरी मैया ना आज मुझे गरम गरम पेड़े खिलाने लेके जा रही है। भगवान तो दूसरे पेड़े बता रहे थे जो गाल पे छपते हैं, अब वो मुंह में डालने वाले पेड़े समझ गया। वो कहने लगा मित्र फिर 2-4 मेरे लिए भी डाल लाना जेब में। भगवान कहते देख नहीं रही कैसे खींच के लेके जा रही है, मेरा तो पेट पहले ही भरा पड़ा है। ये कहती है मैं जबरदस्ती खिलाऊंगी, तू सारी खा लेना आजा। बोलने कुछ नहीं, बुला लिया इशारे से अपने पास। जब आ गया ना पास, भगवान गोपी से कहने लगे गोपी तू ना कब से ना मेरी ये उंगली पकड़ के लेके आ रही है, मेरी ना ये उंगली दुखने लगी, अब दूसरी पकड़ ले। कहती ला दूसरी पकड़ा दे। भगवान ने अपनी उंगली तो छुड़ा दी और उसी के बेटे की उंगली पकड़ा दी और आज लगाई दौड़, रेस लगा दी घर की तरफ। पता है भी शिकायत आ रही है। जाके मैया यशोदा की गोद में ऐसे बैठ गए जैसे कभी माखन चोरी का नाम ही नहीं सुना, इतने भोले से बन के बैठ गए। आई गोपी दरवाजे, खटकाया दरवाजा, खोल यशोदा। तू रोज कहती थी कभी मौके पे पकड़ो, आज पकड़ा तेरे बेटे को, खोल गेट। अब मैया ने खोला दरवाजा। किसको पकड़ा? तेरे बेटे को। कहती पागल हो गई है लगता, तेरा दिमाग भांग के पकौड़े तो नहीं खाए तूने? कहती नहीं, मेरे बेटे को लेके नहीं कि तेरे को। कहती तेरे को। वो कहती गर्दन तो घुमा के देख अभी तेरे वाला कैसे बन गया। जब उसने देखा है लेके तो तेरे वाले को आ रही थी, ये मेरे वाला कैसे बदल गया। गोपी हैरान। अब अंदर देखा, यशोदा कहती मेरा तो बेचारा, मेरा तो भोला वाला कब से बैठा है अंदर में, उसने कब चुरा लिया तेरा माखन। अब गोपी टुकर टुकर देख रही है, लेके तो इसी को आ रही थी, ये मेरे वाला बन कैसे गए, ये समझ में नहीं आई बात। कहने लगी कि नहीं बच के रहना, छोड़ूंगी नहीं। भगवान कहते मोस्ट वेलकम, आ जाना। अब पकड़ा पकड़ाई का खेल शुरू हो गया जी। एक दिन ग्वाल बाल फिर कहने लगे कन्हैया घर का ना माखन अच्छा नहीं लगता, फिर चले। भगवान कहते बस प्रणाम तुम लोगों को, बस मैंने नहीं जाना, तुम लोग जाओ। फंसा के मुझे अकेले को सारे दौड़ जाते हो, कोई बात बनती है? कन्हैया चिंता ना कर, आजा, अब की बार दोस्ती पक्की है अपनी, चल आजा। फिर ले गई जी। अब की बार हुआ क्या, खबरी भगवान की मंडली में ही निकला आया कोई। एक गोपी का बेटा भगवान की मंडली में था, उसने पहले ही अपनी मैया को बता दिया कि आज अपने घर का नंबर लगाया है। वो कहती फिर बन गई बात। अब गोपियों ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। मीटिंग बुला के उन्होंने भी प्री प्लान कर दिया काम, ठीक है आने दो शाम को। अब हुआ क्या, भगवान अपनी मंडली लेके गए। पहले की तरह कोई दरवाजे के नीचे से देख रहा है, कोई खिड़की से देख रहा है, कोई रोशनदान पे चढ़ा है, और यहां तक लिखा भागवत में कि कोई तो छत से देख रहा था। छत से देखने का मतलब आजकल तो नहीं होता, पिछले पुराने समय में ना छत पे जगह रखी होती थी, जिसको पंजाबी में मोगा बोलते थे जी, जगह रखी होती थी। एक ग्वाल बाल ने उसमें गर्दन डाल रखी है, वो अंदर देख रहा है, वो देख रहा है भी पोजीशन क्या क्या है अंदर। देखा कि गोपी सो रखी है। भगवान कहते चल मनसुखा। उधर से मनसुखा बोलकर पड़ा बा कन्हैया तू हमारा प्रधान, प्रधान के होते हुए अच्छे लगेंगे भला, प्रधान की बेइज्जती नहीं है इसमें। भगवान कहते मैं नहीं जाऊंगा। पीछे से मनसुखा बोल पड़ा चल चल कन्हैया तू प्रधान है हमारा, प्रधान की ड्यूटी बनती है जी हर एक चीज को पहले जाके फेस करना। भगवान कहते अगर मैं फंस गया, कहते चिंता ना कर, जिएंगे मरेंगे साथ साथ छाती ठोकते हैं, ये खड़े हैं पहाड़ बन के यहां, हिलेंगे नहीं, जा। चले गए, बोले हैं ये तो ठाकुर, चले गए। अब की बार पहले जाके ना गोपी के पास खड़े हो गए।
गोपी को चेक किया भी सो भी रही है कि नहीं, बुलाया, कहते गोपी। अब वो भगवान से भी चलाक। जब भगवान ने पूछा तो उसने फटाफट खर्राटे मारने शुरू कर दिया, फर 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 फर। अब भगवान ने देखा कि ये तो वाकई में ही पक्की नींद में है। चले गए, माखन की मटकी उठाई, कमर पे टिकाई और जैसे बाहर को आ रहे थे, गोपी ने थोड़ी सी आंख खोल के देखा भी जा रहा है लेके मटकी। क्या किया, आज उस गोपी ने भगवान की कलाई पकड़ ली कलाई और बोल पड़ी, कहती चोर महाराज जी, घर के मालिक से तो मिलके जाओ, बिना मिली जा रहे हो। और भगवान आंखें खुल गई, अरे इसने फिर पकड़ लिया। गर्दन घुमा के जब पीछे देखा गोपी को, गोपी जग गई थी, पकड़ लिया। तो जब गर्दन उधर घुमाई दूसरी तरफ, जो छातियां ठोक रहे थे, जो जीने मरने की सौगंधे खा रहे थे, एक नहीं दिखा दरवाजे पे। भगवान गोपी से कहने लगे, गोपी संत ब्राह्मण सच ही कहते हैं। वो कहती थी चुप कर जा, संत ब्राह्मण कहते हैं, तेरी माँ के पास लेके जाते हैं, तू कहीं ना कहीं दौड़ जाता है, आज तेरी माँ को ही लेके आऊंगी यहाँ। एक रस्सी उठाई गोपी ने और ठाकुर जी को बांधने लगी। भगवान कहने लगे, जब बांधने, भगवान कहने लगे, गोपी तू व्यर्थ में इतनी मेहनत कर रही है, क्यों? अरे तू जहां जाएगी तू मुझे पाएगी, मैं तो सब जगह हूं। होगा तू चुपचाप खड़ा रहे, तेरी माँ को लेके आऊंगी। रस्सी से बांध के भगवान को चली गई। मैया यशोदा को लेने गई। हुआ क्या, जब मैया यशोदा को लेने गई और नंद के घर का दरवाजा खोला तो क्या देखती है, जिसको अपने घर में बांध के आई थी वो सामने बैठा मिट्टी में खेल रहा है और वो टुकुर टुकुर देख रही है। अरे इसको तो बांध के थी, यहाँ कैसे आ गया? मैं तो आई भी बड़ी स्पीड से हूँ, इतनी तेज भी नहीं आ सकता, खुल के आ गया होगा। दौड़ी वापस अपने घर को। जब अपने घर में वापस आई, क्या देखा, जिसको बांध के गई थी वो तो वैसे ही बंधा खड़ा है। सोच रही है वहां भी यही था, यहाँ भी वही है। भगवान कहते, कहा तो था गोपी, जहां जाएगी मुझे पाएगी, मैं तो सब जगह हूं। गोपी ने खाया चक्कर, वो तो वहीं से धड़म से गिर गई। रस्सी खोली, भगवान दौड़ गए ठाकुर। बड़ी सारी लीलाएं करी प्रभु ने, बड़ी सारी लीलाएं करी। गोपियां तो जब यशोदा के घर उलाना लेकर के भी आती थी ना, तो शिकायत का तो बहाना होता था। आती तो वो उनके दर्शन करने के लिए थी। एक दिन कई सारी गोपियां इकट्ठी होके आ गई। कहती, मैया तेरे बेटे ने बड़ा दुखी किया है हमें। मैया माखन खा जाए कोई बात नहीं, ये ना माखन की क्या हालत करता है सुन। माखन खुद खा जाता है, दोस्तों को खिला देता है, इसके बाद जो बच जाता है कि हाँ आधी मटकी बच गई, ये पकड़ के मटकी हमें दिखा के पूछता है, गोपियां छोड़ दूं बाकी का माखन? हम कहती हैं हाँ छोड़ दे, इतना तो छोड़ दे। कहते ऊपर से मटकी वो छोड़ देता है, धड़म से आके फूट जाती है, सारा माखन मिट्टी में मिल जाता है। मैया ये बहुत शरारती हो गया। जब हमने दूध निकालना है, ये 2 घंटे पहले ही बछड़े खोल के चला जाता है, एक बूंद दूध की नहीं मिलती। और मैया देसी घी लेके जाती हैं कंस के पास, गुलेल लेके चढ़ जाता है पेड़ों के ऊपर, मार मार गुलेल सारी मटकियां फोड़ देता है। एक बूंद देसी घी की जाने नहीं देता ये कंस के पास। सारी गोपियों ने लगाई शिकायतें, सारी गोपियों ने लगा दी शिकायतें। एक गोपी खड़ी थी, बूढ़ी सी गोपी, लिखा है कि 60-70 साल की बूढ़ी सी गोपी को खड़ी है, वो बोल कुछ नहीं रही, हंस रही है बस। मैया कहने लगी तू ही रह गई, इन्होंने तो लगा दी शिकायतें, तू भी बता दे तेरा क्या किया है। वो कहती मैया मुझे तो शिकायत लगाते हुए भी शर्म आ रही है। क्यों, ऐसा क्या किया तेरा? कहती सुनो, कहती मैया कुछ दिन पहले ना मेरे पति के साथ झगड़ा हो गया। मेरा झगड़ा हुआ तो मैं गुस्से में आकर के बाहर बैठ गई। इतने में ये आया, दरवाजे पे खड़ा होकर मोर पंख घुमा घुमा कहने लगा, कहता गोपी मुझे खाने के लिए माखन और मिश्री दे। मैं तो गुस्से में बैठी थी, मैंने डांट दिया, आजा तुझे दूं गरम गरम माखन, आजा तुझे दूं, मैंने डांट दिया। पर मैया ये ना जाता जाता मुझे धमकी दे गया,
कहता गोपी अब बच के रहना, इस ताजी ताजी बेइज्जती का बदला मैं तुझसे ताजा ताजा ही लूंगा, जरा बच के रहना। अब मुझे क्या पता था मैया, सुन इसने क्या किया। एक दिन इसने क्या किया, आधी रात का समय था, मैं और पंडित जी, मैं और मेरे पतिदेव, हम दोनों सो रखे थे, हम सो रहे थे, आधी रात का टाइम, ये तेरा बेटा हमारे कमरे की खिड़की में से कूद के अंदर आ गया कमरे में। हमें नहीं पता लगा इसके आने का, हम तो गहरी नींद में थे, सो रहे थे। सुन मैया क्या किया इसने, मैया इसने ना ये जो मेरे बाल हैं, इसने ये मेरे बाल मेरे पति की बोधी से गांठ बांध दी और दौड़ गया। कहती रात को जब मेरे पति पंडित जी पानी पीने के लिए उठे तो हम दोनों धड़म से नीचे गिर गए, उनकी बोधी भी जड़ से ही उखड़ गई। उस दिन से मेरे से बात नहीं कर रहे, कहते तेरे कारण वैसे मेरे साथ हुआ है, तू बता मेरा कसूर क्या है। ये कैसी लीलाएं करता है, ये तेरा बेटा ऐसा करता है। आज जब लगाई शिकायतें तो सुनिए, एक भजन के माध्यम से कथा को हुआ क्या क्या कहा उन गोपियों ने। मैया यशोदा से शिकायत करने लगी, कहती मैया सुन ये क्या करता है। बोलने लगी कि मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया, यशोदा तेरे लाल ने मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया, यशोदा तेरे लाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया, यशोदा तेरे लाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया, यशोदा तेरे लाल ने। यशोदा तेरे लाल ने नी मदन गोपाल ने, यशोदा तेरे लाल ने नी मदन गोपाल ने। यशोदा तेरे लाल ने नी मदन गोपाल ने। यशोदा तेरे लाल ने नी मदन गोपाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया, नी यशोदा तेरे लाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया, नी यशोदा तेरे लाल ने। बड़े भाव से ताली बजाते हुए जय हो। पाकी छत नाल लटकाया सी। पक्की रस्सी पाके छत नाल लटकाया सी। वो पता नहीं कीने, पता नहीं कीने रस्सी नू मरोड़िया, नी यशोदा तेरे लाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया, नी यशोदा तेरे लाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया, नी यशोदा तेरे लाल ने।
घेर लई गली में। ओ बट्टे मार मार जय हो। बट्टे मार मार मटकी नू फोड़िया यशोदा तेरे लाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया यशोदा तेरे लाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया यशोदा तेरे लाल ने। मटकी चराती दूध में जमाया सी। एक मटकी चराती दूध में जमाया सी। दूजी मटकी च चोके दूध ताजा पाया सी। दूज मटकी च चोके दूध ताज पाया सी। ओ डंडे मार मार जय हो। डंडे मार मार दूध दही रोड़िया यशोदा तेरे लाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया यशोदा तेरे लाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया यशोदा तेरे लाल ने। बड़ी दुखी होके मैं उलांबा देने आई दुखी होके मैं उलांबा देने आई हाँ। समझा ले लाल नू मैं बहुत सताई हाँ। समझा ले लाल नू मैं बहुत सताई हाँ। मणि कहे जय हो। मणि कहे साडे वल्लों मुख मोड़िया यशोदा तेरे लाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया यशोदा तेरे लाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया यशोदा तेरे लाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया यशोदा तेरे लाल। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया यशोदा तेरे लाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया यशोदा तेरे लाल ने। मखनी चुराई नाले छिका तोड़िया यशोदा तेरे लाल ने। जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी हरि लाल की जय। गोपियों ने शिकायतें लगाई तो मैया यशोदा ना घूर घूर के देख रही है भगवान को। चक्कर क्या है भाई? अपने घर में कोई माखन मिश्री की कमी है जो औरों के घर में चोरी करता है? भगवान कहते वाह मैया वाह, तेरे जैसा जज नहीं देखा मैंने आज तक कहीं कोई। क्यों? एक पार्टी की बात सुन के फैसला सुना रही है, और दूसरी पार्टी से कुछ तो पूछ। कहने लगी फिर वैसे ही मेरे बेटे को बदनाम कर रही हो, जाओ दौड़ जाओ मेरे घर से। आगे से कभी शिकायत लेके देखना ये डंडा फिर तुम लोगों के लिए है। चलो निकलो मेरे घर से, दौड़ जाओ।
जब गोपियां जाने लगी भगवान ने दौड़ के जाके दरवाजा खोला, मेन गेट खोल दिया। जब गोपियां जाने लगी कहने लगे बड़ी आई थी इकट्ठी होके आ जाओ, ले आओ 10-15 और आ जाओ शिकायत लगाने, लगाओ, मैं तो अकेले ही बहुत हूं। आज बेचारी गोपियां शर्मिंदा होकर के अपने अपने घरों को वापस चली गई। तो प्रभु प्रेमी सज्जनों, इस तरह माखन चोरी की लीला को आपने बड़े छोटे से स्वरूप में सुना।